अर्जुन महाभारत के सबसे तेजस्वी, जटिल और प्रेरणादायक पात्रों में से एक थे। उनका जीवन केवल एक महान धनुर्धर की कथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और मोह के संघर्ष की गहराई को भी उजागर करता है। उनका जन्म कुंती गर्भ से हुआ और उन्हें देवताओं के राजा इंद्र का अंश माना जाता है। इसी कारण उनके भीतर असाधारण शक्ति, तेज और युद्ध कौशल बचपन से ही दिखाई देता था। अर्जुन पांडवों में तीसरे स्थान पर थे। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रतीक थे, जबकि भी बल और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन का स्वभाव इन दोनों से अलग था। वे शांत, एकाग्रचित्त और साधना में लीन रहने वाले थे। उनका मन युद्ध कला की सूक्ष्मताओं को समझने में लगता था। जब पांडवों और कौरवों को शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में भेजा गया, तब अर्जुन की प्रतिभा सबके सामने खुलकर आई। उन्होंने दिन रात अभ्यास किया और उनकी लगन इतनी प्रबल थी कि वे अंधेरे में भी निशाना लगाने का अभ्यास करते थे। एक बार जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बिना देखे भी भोजन कर सकता है, तो उन्होंने सोचा कि अभ्यास से अंधेरे में भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। इस विचार ने उन्हें और भी महान बना दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित किया। उन्होंने अर्जुन को अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें यह वचन भी दिया कि वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे। अर्जुन ने अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखी और हमेशा उनके आदेशों का पालन किया। समय बीतने के साथ अर्जुन ने अपने पराक्रम से कई अद्भुत कार्य किए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब अर्जुन ने एक कठिन परीक्षा को पार कर उन्हें जीता। यह परीक्षा इतनी कठिन थी कि कई महान राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अर्जुन ने अपनी एकाग्रता और कौशल से यह कार्य कर दिखाया। द्रौपदी का विवाह पांडवों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद अर्जुन ने कई वर्षों तक वनवास और यात्राएं की। इस दौरान उन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर तपस्या की और दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। यह घटना अर्जुन के जीवन में आध्यात्मिकता और शक्ति के संगम को दर्शाती है। अर्जुन का जीवन केवल युद्ध और साधना तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। वे अपने भाइयों के प्रति अत्यंत समर्पित थे और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा हुई। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचे और उन्होंने अपने ही संबंधियों गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने भाई बांधवों को सामने खड़ा देखा, तब उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने सारथी कृष्णा से कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया और वे गहरे द्वंद्व में डूब गए। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने उन्हें जीवन का गहनतम ज्ञान दिया, जिसे आज भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और धर्म के लिए किया गया कर्म सर्वोपरि है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है और उसे अपने व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठना चाहिए। कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के भीतर एक नई चेतना जागृत की। उनका मोह दूर हुआ और उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। उन्होंने पुनः अपने गांडीव धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ और अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनेक योद्धाओं को परास्त किया, परंतु हर दिन उनके सामने नई चुनौतियां आती रहीं। युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म को शिखंडी की सहायता से परास्त करना और आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य का सामना करना, ये सब अर्जुन के लिए केवल युद्ध नहीं, बल्कि भावनात्मक संघर्ष भी थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कौरवों की ओर से एक ऐसा योद्धा खड़ा था जो अर्जुन के समान ही शक्तिशाली, वीर और दृढ़ संकल्प वाला था, कर्ण और अर्जुन का टकराव केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह भाग्य, सम्मान और जीवन भर के संघर्षों का सामना था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, परिस्थितियां और भी जटिल होती गईं। अर्जुन के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो उनके धैर्य, साहस और धर्म की परीक्षा लेने वाली थी। वह क्षण जब उन्हें अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना करना था। धीरे धीरे निकट आ रहा था वहां अर्जुन के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण आने वाला था। कुरुक्षेत्र युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था और अब वह समय आ गया था जब अर्जुन का सामना उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी कर्ण से होना था। यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था,
बल्कि यह दो जीवनों की कहानी, दो विचारधाराओं का टकराव और भाग्य का अंतिम निर्णय था। कर्ण, जो जन्म से ही संघर्षों से घिरे रहे, अत्यंत पराक्रमी और दानवीर थे। वे भी अर्जुन की तरह महान धनुर्धर थे, लेकिन उन्हें जीवन भर अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अर्जुन को गुरु, परिवार और कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था। जब ये दोनों आमने सामने आए, तब पूरा युद्ध मानो उसी एक क्षण में सिमट गया। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया और धरती उनके प्रहारों से कांप उठी। अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय धनुष दोनों की टंकार से युद्ध भूमि गूंज रही थी। इस युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। उन्होंने युद्ध रोककर उसे निकालने का प्रयास किया और धर्म के अनुसार अर्जुन से कुछ समय मांगा। यह स्थिति अत्यंत जटिल थी, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु के साथ अन्याय किया था और यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को कठोर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संकोच को त्याग दिया और एक प्रबल अस्त्र का प्रयोग कर कर्ण का वध कर दिया। यह क्षण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षणों में से एक था। अर्जुन ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक पीड़ा भी रह गई। कर्ण के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। अर्जुन ने कौरव सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं का सामना किया और अंततः पांडवों को विजय दिलाई। इस विजय के साथ ही धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का अंत हुआ। परंतु यह विजय केवल खुशियां लेकर नहीं आई, इसने अपने साथ अपार दुख और हानि भी दी। युद्ध के बाद अर्जुन का जीवन एक नए चरण में प्रवेश करता है। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर बने और अर्जुन ने राज्य की रक्षा और व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया और कई राज्यों को जीतकर पांडव साम्राज्य को सुदृढ़ किया। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। जब कृष्ण ने इस संसार को छोड़ दिया, तब अर्जुन के जीवन में एक बड़ा खालीपन आ गया। उनकी शक्तियां भी धीरे धीरे कम होने लगी। एक समय ऐसा आया जब वे साधारण डाकुओं से भी अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात थी, क्योंकि इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी शक्ति केवल उनके कौशल से नहीं, बल्कि कृष्ण के मार्गदर्शन और साथ से भी जुड़ी थी। इस घटना के बाद अर्जुन ने संसार की नश्वरता को समझ लिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। पांडवों ने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की ओर अंतिम यात्रा, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है, आरंभ की। इस यात्रा में एक एक करके सभी पांडव गिरते गए। अंततः केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए। अर्जुन भी इस यात्रा में अपने शरीर को त्याग कर मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। उनका जीवन यहीं समाप्त हुआ, लेकिन उनकी कथा अमर हो गई। अर्जुन का योगदान महाभारत में केवल एक योद्धा के रूप में नहीं था। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले, अपने कर्तव्य को समझने वाले और आत्मबोध प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने धर्म का पालन करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। उनकी कहानी यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने मोह और भय से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। अर्जुन का जीवन एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम अपने जीवन के संघर्षों और निर्णयों को देख सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन केवल महाभारत के एक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे एक आदर्श हैं। एक ऐसे आदर्श जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, और आने वाले समय में भी लोगों को मार्गदर्शन देती रहेगी।